दोस्तों, एक समय में एक काम करो, काम पूर्ण नहीं पर पूर्ण होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से सिंटैक्स को, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज को। सिंटैक्स में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह आर्टिकल का यूज है, यानी ए एन द का यूज सीखेंगे। तो चलिए, देर किस बात की है, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे आपके टॉपिक पर, आर्टिकल्स पर। इंग्लिश में ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसे हिंदी में अनिश्चित संज्ञा बोलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को ए और एन, यानी ए और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे हिंदी में निश्चित संज्ञा कहते हैं, और द आपका डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आइए अब इंडेफिनिट आर्टिकल जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन, यानी अनिश्चित संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं। साधारणतया ए तथा एन का प्रयोग उन नाउन्स के साथ किया जाता है जो सिंगुलर हों, अर्थात गिनी जा सकें। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो बॉय एक नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। आइए अब जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल को। और डेफिनिट आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वह डेफिनिट नाउन, यानी निश्चित संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, जो लड़के हैं वो मार्केट जा रहे हैं। तो ये जो बॉयज़ है ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया, द बॉयज। दोस्तों, आइए अब इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग जानते हैं और रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है। दोबारा सुनिए, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो किसी वोवेल, यानी स्वर कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, से शुरू हों। दोबारा देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो किसी वोवेल, यानी ए ई आई ओ यू से शुरू हो तथा जिनका उच्चारण भी स्वर की तरह निकले, अर्थात हिंदी में आ से आहा के बीच निकले, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एन इंक पॉट, तो देखिए ये जो इंक पॉट की स्पेलिंग है आई से शुरू हुई। जब आई को आप हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, आई। तो ये जो आ है, आ से आहा के बीच में इसका उच्चारण निकला, इसलिए इसके पहले हमने एन का प्रयोग किया, एन इंक पॉट लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल है एन आउल। तो आउल में जो यू है ये आपका स्वर है और इस स्वर का जो उच्चारण है आ से आहा के बीच में निकलेगा। तो देखिए आउल को कैसे लिखते हैं, ओ, इस तरीके से आउल। तो आउल के पहले आपने एन का प्रयोग किया। दोस्तों, अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग में। रूल नंबर सेकंड। एच यद्यपि एक कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, लेकिन जब इसकी आवाज़ हा न निकलकर स्वर की तरह निकले, अर्थात
हिंदी में आ से आहा के बीच निकले तो एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, एच एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जब इसकी आवाज़ हा न निकलकर स्वर की तरह निकले अर्थात आ से आहा के बीच में निकले तो एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एन होटल, इसको होटल न पढ़कर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ओटल होता है, तो एच की आवाज़ यहाँ पर हा न निकलकर स्वर की तरह निकल रही है, आ से आहा के बीच में निकल रही है, ओटल। एन ऑनेस्ट मैन, तो देखिए यहाँ हॉनेस्ट मैन नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, स्वर की तरह आवाज़ निकल रही है, आ से आहा के बीच में उच्चारण निकल रहा है, इसलिए ऑनेस्ट मैन के पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग में। रूल नंबर 3, उन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले सूक्ष्म शब्दों को क्या कहते हैं? एब्रीविएशन से पूर्व जिसका उच्चारण स्वर की तरह हो अर्थात आ से आहा के बीच में हो तो इनके पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, उन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले सूक्ष्म शब्दों से पूर्व जिनका उच्चारण स्वर की तरह हो अर्थात आ से आहा के बीच हो तो इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एम ए की जो फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है और सूक्ष्म फॉर्म एम ए होती है। तो इस एम को आप उच्चारण जब इसका हिंदी में निकालेंगे तो आ से आहा के बीच में निकलेगा। एम हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और ये जो ए है आपका आ से आहा के बीच में उच्चारण इसका निकलता है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, NSDM। तो इस एस बेसिकली एस एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हिंदी में जब उच्चारण निकालेंगे तो आ से आहा के बीच में निकलेगा जैसे एस, और ये जो एस का ए है उच्चारण आ से आहा के बीच में निकलता है इसका, इसलिए SDM के पहले एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का प्रयोग। अभी तक आपने एन का प्रयोग जाना, अब ए का प्रयोग देखते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउंस के पूर्व होता है जिसका उच्चारण AEIOU के अलावा, मतलब AEIOU को छोड़कर व्यंजन से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हिंदी में का से ज्ञ के बीच में इसका उच्चारण निकलेगा। दोबारा सुनिए, ए का प्रयोग उन नाउंस के पूर्व होता है जिसका उच्चारण AEIOU के अलावा व्यंजन से शुरू होता है, अर्थात जब व्यंजन से शुरू होता है तो हिंदी में इसका जो उच्चारण निकलेगा वो का से ज्ञ के बीच में निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए डॉग। तो ये डॉग का जो डी है वो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और हिंदी में इसका उच्चारण ड निकलता है और ड का से ज्ञ के बीच में आता है, तो इसलिए डॉग के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ए कैट में जो सी है, सी एक कॉन्सोनेंट है और हिंदी में इसको लिखेंगे कैट, तो इसका जो उच्चारण है का से ज्ञ के बीच में आ रहा है, इसलिए कैट के पहले ए का प्रयोग करेंगे। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ए हैन। देखिए यहाँ हैन एच का उच्चारण है से हा से निकल रहा है, यानी का से ज्ञ के बीच में उच्चारण निकल रहा है, इसलिए हैन के पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल, सीखा आपने इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सीखेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग में हम कई प्रकार के रूल्स के बारे में जानेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।